माननीय मुख्य अतिथि चंपारण रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक आदरणीय हरकिशोर राय जी, इस कार्यक्रम के शिविर प्रधान माननीय बैजनाथ जी, एसओसी गाइड प्रियंका कुमारी जी, मैं इस जिला के एक छोटा सिपाही होने के नाते मैं बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड राज्य मुख्यालय पटना की ओर से माननीय सभापति महोदय, मुख्य राज्य आयुक्त एवं राज्य सचिव की ओर से और खासकर जिन्होंने इस जगह को दिया हमको कार्यक्रम करने के लिए, लक्ष्य इंटरनेशनल विद्यालय प्रबंधन की ओर से आपने हमारे बच्चों को उत्साहवर्धन बढ़ाने का कार्य दिया। मैं बहुत ही आभारी हूं आपके और यह विश्वास रखता हूं कि आप भविष्य में भी अपने बच्चों का मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसी शब्दों के साथ चलते पर्सनालिटी उनकी अच्छी डेवलप होती है तो हमारे देश का भविष्य जो है वो अच्छे प्रकार से डेवलप करेगा और हर फील्ड में डेवलप करेगा। मेरा जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उनसे यही आग्रह होगा कि आज के समय में जो गला काट प्रतियोगिता है उससे थोड़ा दूर रहें। मोरल एजुकेशन की बात मैं करना चाहूँगा। मोरल एजुकेशन में हम लोग को बचपन में तो पढ़ाया जाता था कि मोरल एजुकेशन जो गलत चीज़ें हैं उसके बारे में भी बताया जाता था कि ये गलत है, और ये जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में भी बताया जाता था कि ये अच्छी है और हमें अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों से यही आग्रह होगा कि अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, गलत चीज़ों को ग्रहण नहीं करें। कई सारी चीज़ें हैं दूर से देख करके बहुत ग्लैमरस लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उसके डिटेल में जाइए तो फिर आपको पता चलता है कि वो गलत है। तो गलत मार्ग का इस्तेमाल नहीं करें, कोशिश करने की हमेशा सच बोलें। झूठ बोलने का प्रवृत्ति आपके जीवन शैली में नहीं हो, कोशिश करें कि सच बोलें। झूठ बोलना पाप है, ये कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन आज के डेट में कम सुनने को मिलता है। तो हमसे मेरा तो यही आग्रह होगा कि आपकी जो भी कार्यशैली है उसमें इसको इम्बाइब करें, कोशिश करें कि सत्य के मार्ग पे हमेशा रहें, कभी भी उससे भटके नहीं। सत्य के मार्ग पे रहिएगा तो आपको समस्याएं कम होगी। झूठ बोलिएगा तो झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ अलग से आपको बोलना होगा, माथे में टेंशन आपके अलग रहेगा कि यहाँ पे ये झूठ बोल दिया, आप उससे कैसे बचे। तो इसलिए एक तो वो बेसिक हुआ, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप सही मार्ग चुने। कई लोग हैं कि पैसा काफी कमा लिए लेकिन गलत मार्ग चुन के पैसा कमाए, और वही कम पैसा ही कमाए लेकिन सही मार्ग चुन के कमाए। तो आपको दूसरा मार्ग चुनना चाहिए जिसमें आप सही मार्ग चुने, किसी का गला काट के आगे नहीं बढ़े, किसी को कष्ट पहुंचा के आगे नहीं बढ़े। तो बच्चों से मेरा यही आग्रह होगा कि सही मार्ग चुने। हम लोग जिस पोस्ट पे भी पहुंचे या जो भी अपने जीवन में अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, उसमें समाज का काफ़ी कर्ज रहता है। समाज ही आपको आगे बढ़ा के उस स्तर तक पहुंचाता है। तो इसलिए समाज का कर्ज आपके प्रति हमेशा रहता है। तो समाज के प्रति देने की टेंडेंसी हमेशा रहनी चाहिए। और हमको लगता है कि स्काउट एंड गाइड में भी ये सिखाया जाता है। स्काउट एंड गाइड के माध्यम से हम लोग समाज को देने का ही प्रयास करते हैं। तो हमको लगता है कि जो बच्चे इसमें शामिल हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि उसमें अपना जो आप कैरियर डेवलप करेंगे भविष्य में, उसमें भी इसको इम्बाइब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा जो बच्चे यहाँ पे शामिल हुए हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। डिसिप्लिन का फॉलो करिए। स्काउट एंड गाइड एक तरह से आपको वर्दी भी दी जाती है इसमें, तो हमेशा वर्दी के साथ डिसिप्लिन जुड़ा रहता है, और वो हमको लगता है स्काउट एंड गाइड में सिखाया भी जाता है। डिसिप्लिन जीवन रखिएगा तो कुछ ना कुछ आप अवश्य अपने जीवन में अचीव करिएगा। डिसिप्लिन जीवन का मतलब यही होता है कि टाइम शेड्यूल को फॉलो करना, माता पिता जो बातें बताए हैं उनका बताई हुई बातों का पालन करना, सही मार्ग पे चलना,
ये बेसिक है जो डिसिप्लिन की बात होती है। एक वर्दी को लेकर डिसिप्लिन अलग आता है, जीवन में कार्यशैली को लेकर के डिसिप्लिन अगर अलग आता है तो वो सभी उसका पालन करें। स्वास्थ्य को लेकर के भी हम हमेशा सजग रहें। स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा रहेगा तो ही आप कुछ भी कहेंगे मैं अचीव करना चाहते हैं तो अचीव कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए है कि एक्सरसाइज हमेशा अवश्य करना चाहिए। किसी प्रकार का खेल या किसी प्रकार का फिजिकल एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए, जिससे कि फिजिकल फिटनेस आपका मेंटेन रहेगा। जो हेल्दी डाइट है, हेल्दी डाइट ग्रहण करना चाहिए। फास्ट फूड है तो इसलिए फास्ट फूड से उतना नुकसान नहीं हो, लेकिन भविष्य में उससे नुकसान अवश्य होता है, इसलिए उसको हमेशा अपने जीवन शैली में फास्ट फूड को दूर रखना चाहिए। जो हेल्दी डाइट भले टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप कर विवेक 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 देखो सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि ताली बजाते रहे। बिहार के 21 जिले के प्रतिभागी यहाँ पे अपना मॉडल प्रदर्शित किए थे। मॉडल के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि क्लाइमेट चेंज में